Good morning everyone and welcome back to my channel All in One Education Point। तो हिस्ट्री के क्रम में आज है हमारा टॉपिक 11 कुषाण वंश। इससे पहले हम 10 टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज है हमारा टॉपिक 11 कुषाण वंश। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने वन लाइनर फॉर्म में ऐड की हैं और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। कुषाण वंश के बारे में पढ़ते हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मगध महाजनपद पर कुल 7 राज्यों ने शासन किया था। कितने राज्यों ने? 7 राजवंशों ने शासन किया था। इसमें पहला था हर्यक वंश, फिर शिशुनाग, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। मौर्य वंश, ये सब सातवाहन वंश तक हम पढ़ चुके थे। उसके बाद आए थे शक, पार्थियन और उसके बाद आक्रमण हुआ था लास्ट में कुषाण का। तो आज हम कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो कुषाण वंश के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। तो कुषाण मध्य एशिया में पश्चिमी चीन के यूची जाति के थे। कहाँ के थे? ये मध्य एशिया के पश्चिमी चीन के यूची जाति के थे। कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो कुडुल कैडफिसेस था, लेकिन इसका जो अगला संस्थापक हुआ था विम कैडफिसेस, इसी को कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? विम कैडफिसेस को। यह शैव धर्म को मानता था। इसने तांबे की मुद्रा में शिव, नंदी तथा त्रिशूल का चित्र अंकित किया है। इससे साबित होता है कि यह जो विम कैडफिसेस था कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक, वह शैव धर्म का अनुयायी था। तो कुषाण वंश में आगे जो राजा हुआ था, प्रतापी राजा, वो था कनिष्क। तो कनिष्क के बारे में हम पढ़ेंगे। यह सर्वाधिक प्रतापी राजा था, सर्वाधिक प्रसिद्ध कुषाण शासक था। सबसे प्रतापी राजा कुषाण वंश का था कनिष्क। 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था और इसी उपलक्ष्य में कनिष्क द्वारा शक संवत आरंभ किया गया था। कब किया गया था? 78 ईस्वी में जब कुषाण वंश के शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था, तो इस उपलक्ष्य में कनिष्क ने शक संवत की स्थापना की थी, या कह सकते हैं शक संवत आरंभ किया था। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी, जिसे पेशावर भी कहते हैं। कश्मीर के कुंडल वन में जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो कनिष्क के ही शासनकाल में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखाओं में कनिष्क के काल में ही 2 भागों में बटा था, या कनिष्क के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभक्त हुआ था। मथुरा कला एवं गांधार कला का जन्म कनिष्क के शासनकाल में हुआ था और कनिष्क ने शुद्ध सोने के सिक्कों का प्रचलन किया था। ये इम्पोर्टेंट है कि शुद्ध सोने के सिक्कों का जो प्रचलन किया था वो कनिष्क ने ही किया था। आगे देखते हैं। कनिष्क के दरबार के विद्वान, कनिष्क के दरबार में कौन कौन से विद्वान रहते थे? कनिष्क का जो राजकवि था वो अश्वघोष था, जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। बुद्ध चरित्र लिखा था नागार्जुन ने। और दूसरा जो विद्वान था कनिष्क के दरबार में वो थे नागार्जुन। नागार्जुन ने शून्यवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था, जिस कारण इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। उसके बाद थे वासुमित्र। वासुमित्र नामक बौद्ध आचार्य ने महाविभाषा शास्त्र की रचना की थी। महाविभाषा शास्त्र बौद्ध ग्रंथ की रचना की। उसके बाद है चरक। वासुमित्र के बाद कौन है? चरक। चरक एक आयुर्वेदाचार्य थे। चरक संहिता ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी। तो कनिष्क के दरबार में कुल मिला के 4 विद्वान थे। सबसे पहले थे कनिष्क का राजकवि अश्वघोष, उसके बाद नागार्जुन, उसके बाद वासुमित्र और उसके बाद चरक। ये चारों विद्वान कनिष्क के दरबार के राजकवि थे। ये चारों विद्वान कनिष्क के दरबार में रहते थे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उसके बाद है कनिष्क का रेशम मार्ग पर एकाधिकार था। जो रेशम मार्ग पर सर्वप्रथम एकाधिकार स्थापित किया था वो कनिष्क ने ही किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कनिष्क की मृत्यु के बाद योग्य शासक न होने के कारण कुषाण वंश का अंत हो गया तथा गुप्त वंश की स्थापना हो गई।
कि कनिष्क के बाद कुषाण वंश में कोई भी ऐसा प्रतापी राजा ना हुआ जो कि कुषाण वंश को आगे तक ले जा सके, और कुषाण वंश छिन्न भिन्न हो गया और उसके बाद स्थापना हुई थी गुप्त वंश की। तो ये था कनिष्क और कुषाण वंश। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आए हैं, अब हम उनको डिस्कस करते हैं। बाकी तो हमने सब कुछ वन लाइनर फॉर्म में देख ही लिया है। अब वन लाइनर क्वेश्चन आंसर भी थोड़ा सा देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क। कौन था? कनिष्क। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? 78 ईस्वी में। जब कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था तब कनिष्क ने शक संवत को आरंभ किया था। किस शासक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? सोने के सिक्के किस शासक ने चलाए थे? तो ये चलाए थे कनिष्क ने। सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? ये था शक राजा रुद्रदामन द्वारा। जो शक राजा था रुद्रदामन, ये हमने उसमें भी देख लिया था, उसने सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे स्थित है वर्तमान में? वर्तमान लोकेशन है इसकी पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो सर्वप्रथम जो स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी वो चलाई थी इंडो बैक्ट्रियन ने। किसने चलाई थी? इंडो बैक्ट्रियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? ये कराया था कनिष्क ने, और कनिष्क का रेशम मार्ग पर एकाधिकार था। किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। और नागार्जुन किसके दरबारी कवि थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, गांधार कला शैली किस समय में फली फूली? तो जो गांधार कला शैली थी वो कुषाणों के समय में फली फूली थी, मुख्य रूप से कनिष्क के शासनकाल में। तो ये थे फ्रेंड्स कनिष्क और कुषाण वंश से रिलेटेड सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और वन लाइनर क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा गुप्त वंश से रिलेटेड। तब तक के लिए थैंक यू।